SMS नॉट रिसीव्ड प्रॉब्लम। तो दोस्तों यदि आप भी जो है अपने BSNL सिम पे या फिर आइडिया या फिर जियो या फिर वोडाफोन आइडिया MTNL डोकोमो किसी भी सिम पे यदि आप जो है SMS रिसीव्ड नहीं कर पा रहे, मैसेज आपका रिसीव नहीं होता है, तो इसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चाहे जो भी सिम है आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा और इसके मदद से आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होगा। यहाँ पे देखिए आपको कम से कम 3 सेटिंग्स आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको खोलना है अपना मैसेज खोलने के बाद में यहाँ पे चलिए हम अपना मैसेज दोबारा खोल लेते हैं। मैसेज आपको खोल लीजिए और सेटिंग्स पे चले जाइए, ठीक है। सेटिंग्स पे जाने के बाद में आपको एंटी हैरेसमेंट पे जाना है, उसके बाद में ब्लॉक मैसेजेस पे जाना है। और यहाँ पे दोस्तों यदि आपका जो है मैसेज ये एनेबल है, यदि ये आपका मैसेज एनेबल है तो इसे आपको ऑफ रखना है। ये ऑन रखने पर आपको मैसेज जो है वो ब्लॉक होगा, आपको मैसेज बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये तो रहा अननोन के ज़रिए से आने वाला मैसेज या फिर OTP वेरिफिकेशन कोड वगैरह के लिए, ठीक है। अभी यदि आपका कोई भी मैसेजेस नहीं आ रहा है तब आपको क्या करना है, तब आपको जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद में आपको एकदम नीचे आना है और आपको यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट पे जाना है, ठीक है। एप्लीकेशन मैनेजमेंट या फिर हो सकता है कि आपके मोबाइल में इंस्टॉल ऐप्स के नाम से शो करें। बेसिकली आपको एप्लीकेशन पे आना है और यहाँ पे आपको ऑल एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है या फिर सिस्टम ऐप या फिर यहाँ पे आपको सिस्टम प्रोसेसेस पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको मैसेजेस ढूंढना है, तो मैसेजेस हमें ढूंढना है। यहाँ पे मैसेजेस आ चुका है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको परमिशन पे जाना है। और यहाँ पे परमिशन पे दोस्तों आपको स्टोरेज, इसे आप बंद कर दीजिए एक बार, इसे भी बंद कर दीजिए और इसे भी बंद कर दीजिए, फ़ोन SMS स्टोरेज। उसके बाद इसे दोबारा से ऑन कर दीजिए। ये आपको ऑन करना ही करना है, ठीक है। ये ऑन करने के बाद में आपको बैक आना है, फिर से आपको बैक आना है। अभी बैक आने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ढूंढना है सिस्टम लॉन्चर आपको ढूंढना है, ठीक है। तो चलिए हम ढूंढ लेते हैं यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर। तो सिस्टम लॉन्चर हमें ढूंढना है, सिस्टम S से स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। तो चलिए हम ढूंढ लेते हैं सिस्टम लॉन्चर। यहाँ पे आ चुका है, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको और आपको जाना है स्टोरेज यूसेज पे और आपको यहाँ पे क्लियर डाटा में क्लिक करना है, इससे क्लियर कर देना है। क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद में आपको बैक जाना है, बैक चले जाइए, दोबारा से ब्लैक चले जाइए और आपको दोबारा से अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे आना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग्स पे जाना है। एडिशनल सेटिंग्स पे जाने के बाद में आपको बैकअप एंड रीसेट पे जाना है और यहाँ पे रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग्स पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद में आपको दिखाई दे रहा है रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली। यदि आपके मोबाइल में ये है तो सही बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे मैं आपको दूसरा सेटिंग बताऊँगा। यहाँ पर आपको सिस्टम को जो है रीसेट करना है, ठीक है। पासवर्ड है तो भर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, इसे रीसेट कर दीजिए। ये करने से क्या होगा कि दोस्तों आपका SMS का सेटिंग जो है वो कम्प्लीटली रीसेट हो जाएगा और रीसेट होने के बाद में जो है आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट सेटिंग, जिसकी मदद से आपका SMS जो रिसीव नहीं हो रहा है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। बाय एनी चांस यदि आपको फिर से भी ये प्रॉब्लम आता है, फिर से आपको फिर भी प्रॉब्लम आता है, तब तो दोस्तों आपको अपना कस्टमर केयर से बात करना होगा। कभी कभी उनकी तरफ से आपको मैसेज सर्विस ब्लॉक कर दिया जाने की वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका कंप्लीट सेटिंग्स, जिसकी मदद से आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।